मैं तो कहता हूँ जो दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो, नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम लोग समझते हैं कि मोदी साहब कैसे हैं और हमारे लिए कितने वो एक कारगर साबित हुए हैं। जो काम कई दहाकों से नहीं हो रहा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और हमको प्यार दिया, उस प्यार को हम नहीं भूल सकते हैं। मैं काबुल में काम कर रहा था, गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। मेरे को गुरुद्वारे से ले गया तालिबान ने। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं ज़िंदा हूँ। ये हिंदुस्तान का हिंदुस्तान मेरे साथ जितना बोलो फिर भी कम है। ख़ासतन मोदी जी मेरे साथ बहुत मदद की है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से हमारे लोगों को जहाज़ भेज के मंगाया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, ऐसी पुरातन पुस्तकें जो 400-500 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर थे, वो चीज़ें सारी आई इधर। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जैसे कि सीए का मसला था और कई एफआरओ में प्रॉब्लम थी, हमें आने जाने की प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई हैं, पीछे 25 साल से सॉल्व नहीं है। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उस समय से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अफ़गान सिखों और हिंदुओं को मौत के मुंह से निकाला। जब वहाँ एयरपोर्ट बंद हो गए थे, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ गए, उनको खतरे के मोल से निकाला। उसकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है। अफ़गानिस्तान के हिंदू सिख के अलावा जो अफ़गानिस्तान की अदर जो मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी सब इनको इतना प्यार करते हैं जो जिसकी कोई हम अब तक बता नहीं सकते। और जो इनिशिएटिव लेते हैं वो एकदम कड़क लेते हैं, सख्त लेते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल हमारे लिए, सबके लिए, हिंदू सिख मुसलमान, सबके लिए सबका भला होता है इसमें। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है, क्योंकि आजादी के लिए भारत का संघर्ष केवल एक सीमित कालखंड की घटना नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्श जुड़ी थी। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य और कितने ही तप त्याग जुड़े हुए थे। इसलिए आज देश जब एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है, तो साथ ही लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाता है। श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व का सौभाग्य भी हमें ही मिला था। साथियों, इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ। आज लाखों श्रद्धालुओं को वहां शीश नवाने का सौभाग्य मिल रहा है। लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर हरमिंदर साहब को एफसीआरए की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने के लेकर उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। और मैं सतनाम जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया, पता चल सकता है कि पूरी श्रद्धा के साथ हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है। आप लोगों से
समय समय पर जो सुझाव मिलते हैं, आज भी काफी सुझाव मेरे पास आपने दिए हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनके आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। साथियों, हमारे गुरुओं के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है हमारे कर्तव्यों का बोध। आजादी के अमृत काल में देश भी आज कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। एक कर्तव्य केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं है, ये हमारे और हमारे देश के भविष्य के लिए भी है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उदाहरण के तौर पर आज पर्यावरण देश और दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है। इसका समाधान भारत की संस्कृति और संस्कारों में है। सिख समाज इसका जीता जागता उदाहरण है। सिख समाज में हम जितनी चिंता पिंड की करते हैं, उतनी ही पर्यावरण और प्लेनेट की भी करते हैं। प्रदूषण के खिलाफ प्रयास हो, कुपोषण से लड़ाई हो या अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो, आप सभी इसी तरह के हर प्रयास से जुड़े नजर आते हैं। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश ने के सभी जिलों में, यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ पढ़ाया, उसका भी प्रभाव हमें हर सिख के जीवन में दिखता है। आजादी के अमृत काल में यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है गुरुओं के आशीर्वाद से हम सफल होंगे, जल्द एक नए भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका यहां आना वो मेरे लिए संगत से भी बहुत ज्यादा है और इसलिए आपकी ये कृपा बनी रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रधानमंत्री निवास स्थान ये मोदी का घर नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये आपका है। इसी भाव से, इसी अपनेपन से हमेशा हमेशा हम मिलकर के मां भारती के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के हर समाज के उत्थान के लिए हम अपना कार्य करते रहें। गुरुओं के हम आशीर्वाद हम पर बने रहें। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह।